हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नवोदित अवस्थी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटरेस्ट मेडिजेटिक्स में। स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, हम उसमें से बॉडी फ्लूइड्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं और सर्कुलेशन के टाइप देख चुके हैं। आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जिसपे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं और जो बहुत ही कम समझ में आता है बच्चों को, कार्डियक साइकिल, उसको समझेंगे। उससे पहले लेकिन कुछ उसके जो बेसिक हैं, जिनको समझे बिना हमको कार्डियक साइकिल नहीं समझ में आ सकता, आज हम उनको डिस्कस करने आ रहे हैं। और जिससे कि नीट और एम्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, हम उन सभी को देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बात करते हैं मेनली हार्ट के बारे में। ठीक है, तो हार्ट का सबसे पहला और सबसे मेन जो क्वेश्चन पूछा गया है, हार्ट का ओरिजिन क्या होता है इसका? मीजोडर्म से। नॉर्मली अपने पास आपको मालूम है कि 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो जो मीजोडर्म है उससे इसका ओरिजिन होता है। अब हार्ट की लेयर के बारे में बात करते हैं। तो टोटल हार्ट की 3 लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। बाहर की लेयर होती है पेरिकार्डियम, बीच की लेयर होती है मायोकार्डियम और सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोकार्डियम, जो कि हार्ट के डायरेक्टली कांटेक्ट में, हार्ट के जो डायरेक्टली कांटेक्ट में है वो है एंडोकार्डियम और सबसे बाहर है पेरिकार्डियम। और यहाँ से एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है इनसे, मैं वो आपको बताता हूँ। अब इस पेरिकार्डियम के भी 2 लेयर रहती हैं। एक पेरिकार्डियम की बाहर की होती है पैराइटल लेयर और एक अंदर की होती है विसरल लेयर। इस पेरिकार्डियम की भी 2 होती हैं, पैराइटल और विसरल। अब इन दोनों पेरिकार्डियल लेयर के बीच में, याद रखना, इन दोनों पेरिकार्डियम लेयर के बीच में एक स्पेस रहता है जिसको कि पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस बोला जाता है। और उस स्पेस में फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये क्वेश्चन बहुत साल पहले पूछा गया था इसमें। तब पूछा था कि पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है वो किस किस लेयर के बीच में होता है। तो स्टूडेंट को ऐसा याद रहता है कि वो पहली और दूसरी, मतलब कि पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पेरिकार्डियम के ही बीच में है। पेरिकार्डियम के जो मैंने 2 लेयर पेरिकार्डियम में ही डिवाइड हो गई हैं, आउटर और इनर, पैराइटल और विसरल, उन दोनों पैराइटल और विसरल के बीच में होता है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये आपको याद रखना है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब जल्दी से अपना एक रफ डायग्राम बना के देखते हैं हार्ट का, जिसमें कि आपको उसके में जोन से जो वॉल्व हैं उसमें उनको मैं जल्दी से आपको समझा दूँ। ये मान लीजिए ये अपना नॉर्मल एक हार्ट है। ये देखो, ये ऊपर वाले चैम्बर जो होते हैं वो होते हैं एट्रिया और नीचे वाले वो है वेंट्रिकल। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो, अपनी जो बॉडी पार्ट्स है, मान लो वहाँ चल रहा है इस समय मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस मतलब कि वहाँ इस समय हो रहा है फॉर्मेशन किसका? CO2 का। वो CO2 इस हार्ट के पास लाई जाएगी, मतलब कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो यहाँ लेके आया जाएगा। तो वो आता है कहाँ पे? राइट एट्रियम में। मैं अभी केवल आपको आउटलाइन बता रहा हूँ, कंप्लीटली डिटेल में डबल सर्कुलेशन एक अलग से टॉपिक बताऊँगा, उसमें बताऊँगा आपको। ये देखो, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाया गया। अब ये राइट एट्रियम में आ चुका है। अब इस राइट एट्रियम से इसको राइट वेंट्रिकल में भेजा जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ओपनिंग होती है, एक वॉल्व होता है जिसको कि बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, क्या बोला जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसी तरीके से अब ये ब्लड आ चुका है राइट वेंट्रिकल में। अब इस राइट वेंट्रिकल से इस ब्लड को आगे ये भेजा जाएगा लंग्स के पास। इस डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड किया जाएगा। इसको मान लो ये लंग्स है, ये लंग्स के पास भेज दिया गया। और लंग्स के पास किससे भेजा गया है इसको? ये भेजा गया है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। ये गया पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। और ये देखो गया है वेना केवा के द्वारा, वेना केवा। अब ये देखो, वेना केवा भी बच्चों 2 प्रकार से होती है अपने पास। एक होती है सुपीरियर वेना केवा, एक होती है इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब कि जो अपर बॉडी पार्ट्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है राइट एट्रियम में, और इन्फीरियर जो है कि जो लोअर बॉडी पार्ट्स का ब्लड लेके जा रही है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये दोनों वेना कावा जाके राइट एट्रियम में ओपन होंगी, वहाँ से ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू आएगा राइट वेंट्रिकल में। अब याद कैसे रखना है इसको मैं अभी आपको बताऊंगा कि कब बाई होता है, कहाँ ट्राई होता है। बच्चे एक ऑप्शन देख के कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये आ गया पहले तो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हुआ उस ब्लड को, और अब वहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू गया ये लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रिया से इसको डाल दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? ये वॉल्व के थ्रू। इसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, और इससे भी ज़्यादा जरूरी है मिट्रल वॉल्व। तो आपको देखो कैसे याद रखेंगे इसको।
जो राइट हैंड साइड, मोस्टली अपने जो भी स्टूडेंट हैं 95% लोग जो होते हैं वो राइट हैंड से ही अपने सभी काम करते हैं। तो ज़्यादा काम थोड़ा बहुत तो लेफ़्ट से भी करते हैं, कुछ ज़रूरी काम लेफ़्ट से भी किए जाते हैं, कुछ मोस्टली ज़रूरी काम राइट से किए जाते हैं। तो ज़्यादातर काम हम अपने राइट से कर रहे हैं, इसीलिए जो ज़्यादा है बाइकस्पिड मतलब इसमें कि 2 कस्प हैं और इसमें 3 कस्प हैं। तो इनमें से ज़्यादा कौन सा है, तो ज़्यादा है 3, मतलब कि ट्राई। तो जो राइट हैंड साइड की तरफ से ज़्यादा काम किया जा रहा है, इसीलिए राइट हैंड साइड पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा, ठीक है, ज़्यादा वाला होगा। अब ये आ चुका है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको वापस से एओर्टा के थ्रू भेज दिया जाता है बॉडी पार्ट्स के पास, ठीक है। तो ये आप भले ही अभी मत याद कीजिए, मैं इनको आपको जब मैं डबल सर्कुलेशन बताऊंगा तब मैं बताऊंगा। अभी तो मेरा बस मेन काम है आपको कार्डियक साइकिल समझाने से पहले वॉल्व के बारे में जानकारी देना। तो यहाँ 2 वॉल्व तो आपको ये मालूम चल चुके हैं कि ये जो ट्राइकस्पिड है वो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व है। अब ये जो वेंट्रिकल से निकल रहे हैं, एक तो ये पल्मोनरी आर्टरी वाला वॉल्व होगा और एक ये एओर्टा वाला वॉल्व होगा, ठीक है। पर एक पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्व है और एक एओर्टा का वॉल्व है। तो ये इन वॉल्व्स को बोला जाता है सेमी लूनार वॉल्व्स। सेमी लूनार, ये आधे चांद के जैसे होते हैं, तो इसको सेमी लूनार का अगर हिंदी देखेंगे तो होता है अर्धचंद्राकार, मतलब आधे चांद के आकार जैसा। तो ये सेमी लूनार वॉल्व्स होते हैं, ये रेगुलेट करते हैं ये ओपनिंग को। अब इनका काम क्या है ये पूछा गया है, तो ये प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड जो भी है वो वापस से इसमें ना जाए। जैसे कि ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से ब्लड चला गया एट्रिया में, इसके बाद ये वॉल्व बंद हो जाएंगे। हो सकता है कि ये ब्लड वापस फ्लो हो जाए वेंट्रिकल के अंदर, तो वापस इसका फ्लो ना हो आ पाए इसमें, तो उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए इनका मेन फंक्शन जो है उस वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, ताकि ये ब्लड जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, इधर से उधर ना जाए। तो अगर पूछा जाए इन जो वॉल्व्स का काम क्या है, तो वो उनका काम है कि इस जो भी ब्लड का फ्लो है उसको केवल एक डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए उस ब्लड को ये रहते हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट करते हैं। तो ये तो नॉर्मल हो गए वॉल्व्स के बारे में और हार्ट के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में। अब देखिए जो भी एक कार्डियक मस्कुलेचर है अपना, वो इस हार्ट में कई जगह पे कुछ पैचेज के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। वो जो कार्डियक मस्कुलेचर है वो कई सारी जगह पे पैचेज के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो उसका सबसे पहला पैच यहाँ प्रेजेंट होता है जो एट्रिया है उसके राइट अपर कॉर्नर पर। बच्चों आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है, ये राइट अपर कॉर्नर है राइट एट्रिया का, इसमें यहाँ सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा। इसको बोलते हैं SAN यानी कि साइनो एट्रियल नोड। एक तो ये पैच यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा पैच प्रेजेंट है लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, इसी राइट एट्रिया में ही होगा, ये राइट एट्रिया में ही है लोअर लेफ्ट पे। इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, AV नोड, AVN बोलते हैं इसको। अब देखो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये सभी जो भी हैं ये आपस में ये कनेक्ट रहते हैं। याद देखो ये 3 बीच में लाइन जा रही हैं, ये इंटरनोडल फाइबर बोला जाता है इनको। ये इंटरनोडल फाइबर के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। ये एक को बोला है, एक इनमें से जो एक तो है बीच वाला उसको बोल दिया मिडल इंटरनोडल फाइबर, और जो साइड वाले हैं एक को बोलते हैं एंटीरियर इंटरनोडल फाइबर और उस तरफ वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरनोडल फाइबर। देखो इस तरीके से ये SAN है और ये AVN है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं इंटरनोडल फाइबर्स के थ्रू। अब जैसे ही ये आगे यहाँ जाएगा, ये NCERT में भी आपका डायग्राम है, तो इसको आप देखो, ये देखो तुरंत जाके ये बंडल ऑफ हिस में, जैसे ही ये यहाँ से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे पहुंचे, जो 2 वेंट्रिकल के बीच में ये सेप्टम है इसको बोला गया है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। 2 एट्रिया के बीच का सेप्टम है उसको बोल दिया इंटर एट्रियल सेप्टम, और 2 ये जो एक ही साइड के एट्रिया वेंट्रिकल है इनके बीच का जो है उसको बोला जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ जैसे ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे आते हैं ये बंडल ऑफ हिस, ये तुरंत लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड हो जाते हैं। और ये जो डिवाइड हुए हैं लेफ्ट साइड में, ये गया लेफ्ट साइड में मस्कुलेचर और ये राइट साइड में, ये आगे जाके फर्दर कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं जिनको कि बोला जाता है परकिंजे फाइबर्स। ये सभी के सभी एक इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये जितने भी ये फाइबर बताए मैंने आपको, बंडल ऑफ हिस हो गया, SA नोड, AV नोड, परकिंजे फाइबर, ये ऑटो एक्साइटेबल है, मतलब कि इनको किसी भी इम्पल्स की शुरुआत से ज़रूरत नहीं है, खुद ही एक्साइट हो सकते हैं। ये जो भी हार्ट को बीट कराते हैं ये सभी कराते हैं। इसमें से सबसे मेन है SA नोड। जो SA नोड की जो इम्पल्स कराने की कैपेसिटी है, याद रखना, ये मैं यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ, ये सब आपको याद रखने हैं। SA नोड है ये 70 से 80 बीट पर मिनट तक प्रोड्यूस करा सकता है SA नोड। लेकिन अगर बात करूँगा मैं AV नोड की, ये थोड़ा कम हो जाएगा, ये है 40 से
60 पर मिनट पे हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ परकिंजे फाइबर्स की तो ये भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो लेकिन इनका और थोड़ा कम चला जाएगा, ये 35 to 40 ये पर मिनट पे इतनी। तो अगर किसी का ऐसे नोड खराब है तो ऐसा नहीं है कि उसका हार्ट काम नहीं करेगा, लेकिन जो है कि जिस हिसाब से नॉर्मल में काम कर रहा है उस हिसाब से नहीं करेगा। अभी उसका हार्ट 70 to 80 टाइम बीट कर रहा है 1 मिनट में, अगर वो एवी नोड पे डिपेंड हो गया तो वो 40 to 60 हो जाएगा। अगर एवी नोड भी खराब हो गया तो परकिंजे फाइबर्स पे डिपेंड हो जाएगा वो, तो 35 से 40, मतलब कि वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकता है, केवल वो ज़्यादा मेहनत वाले काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेहनत वाले काम करेगा तो हार्ट को ज़्यादा बीट करना पड़ेगा। लेकिन परकिंजे फाइबर्स की कैपेसिटी है वो है 35 से 40 बीट पर मिनट की ही। ये तो हो गया इनकी रिदम कितनी है। लेकिन जो यहाँ पूछे गए हैं जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा, वो इसके ऊपर भी हैं कि इनकी स्पीड कितनी है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है कि 1 मिनट में कितने मीटर तक, 1 सेकंड में कितने मीटर तक उनकी फ्लो कर सकती है इम्पल्स। तो स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है जो परकिंजे फाइबर्स से जो इम्पल्स निकलेगी, परकिंजे फाइबर्स की जो इम्पल्स है उसकी होती है बेटा 4 मीटर पर सेकेंड। सबसे हाईएस्ट है इन सभी में 4 मीटर पर सेकेंड, और सबसे कम होती है एवी नोड की। तो आप इसका डाटा भले ही मत याद रखिए, आपको डाटा केवल ये वाला याद रखना है, ये पूछा गया है, इसका डाटा नहीं पूछा गया, केवल ऑर्डर पूछा है। तो सबसे ज़्यादा है परकिंजे फाइबर्स और सबसे कम है एवी नोड। एवी नोड की है 0.05 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये सबसे कम है एवी नोड की। तो ये सभी जो कार्डियक मस्कुलेचर हैं ये पेचेज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है एसए नोड, उसके बाद आता है एवी नोड, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस जो कि लेफ्ट बंडल और राइट बंडल में डिवाइड हो जाती है, और वो आगे जाके कुछ फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं जिनको कि बोला जाता है परकिंजे फाइबर्स। ये सभी ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। ये एसए नोड 70 से 80 बीट पर मिनट तक का इम्पल्स जनरेट कर सकता है, एवी नोड 40 से 60 और परकिंजे फाइबर 35 से 40। कई बार ऐसा होता है कुछ भी काम नहीं करता तो एट्रिया की मसल हैं और वेंट्रिकल की मसल हैं वो भी जनरेट कर देती हैं। तो जो एट्रिया की मसल होती हैं, जो एट्रिया की मसल हैं वो जनरेट करती हैं, वो भी 40 से 60 बीट पर मिनट का प्रोड्यूस कर सकती हैं, और जो वेंट्रिकल की मसल हैं वो करती हैं 20 से 40 बीट पर मिनट का। तो सबसे कम पूछा जाएगा अगर आपको तो सबसे कम है वेंट्रिकल की मसल का, और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो एसए नोड, ये ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा है एसए नोड, फिर है एवी नोड, और जो एवी नोड का है वही किसका है, एट्रियल मसल का। और उसके बाद आता है परकिंजे फाइबर्स, और परकिंजे फाइबर्स से भी नीचे आता है वेंट्रिकल के मसल का 20 से 40, ठीक है। और स्पीड का पूछा जाए तो परकिंजे फाइबर की सबसे ज़्यादा है, और एंट्रोवेंट्रिकुलर नोड की, एवी नोड की सबसे कम है जो कि 0.05। तो इस तरीके से ये पूरे हार्ट की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा है एसए नोड की, इसीलिए इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है, क्योंकि यही जो अपना हार्ट है वो 70, 75, 80 टाइम बीट करता है, नॉर्मल बोलते हैं 72 से 76 बार 1 मिनट में। तो वो एसए नोड की वजह से देखो ये इस रेंज में आ रहा है एसए नोड की, तो यही पूरा उसको रिदम को मेंटेन कर रहा है, इसीलिए इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है। अब देखो बच्चों, आपका ये नॉर्मल पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इससे अब आपको कार्डियक साइकिल समझने में बहुत आसानी रहेगी। अब मैं आपको जब समझाऊंगा ये वाला वॉल्व बंद हो जाएगा, ये वाला वॉल्व ओपन होगा, बहुत ही ईजी वे में हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कार्डियक साइकिल को, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में क्वेश्चन आते हैं, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो आपको आसानी से समझ में आ सकता है और जल्दी भी हो जाएगा, ये मैंने करा दिया इससे। अगर मैं आपको ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें नहीं बताता तो आपको उसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, ठीक है गाइज। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को बता सकते हैं। और आप किसी भी टॉपिक को अगर पहले पढ़ना चाहें, वैसे तो मैंने सीक्वेंस बताया था आपको, जब बायोलॉजी की स्ट्रेटजी बताई थी तब मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी उसके बाद जेनेटिक्स, जो सबसे मेन जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत हो, आप चाहते हो कि मैं उसको पहले पढ़ा दूँ, तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।